नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ठोसों के आयतन 3D आकृतियों के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं घनाभ के बारे में, जो एक आयताकार आकृति के समतुल्य होती है, क्योंकि इसके हर कोने के अंदर एक आयत होता है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, एक ये सामने, एक ये नीचे हो गया, एक इसके सामने हो गया, एक ही हो गया। ये आयतों से घिरी हुई आकृति होती है, इसको घनाभ कहते हैं। तो हम उसके सूत्रों की बात करें, क्योंकि फॉर्मूला तो हमें सभी सवाल हल करते समय हमें फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम सूत्र इनके महत्वपूर्ण होते हैं। अगर सूत्र याद नहीं है तो हम ये सवाल हल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, हम पहले इसकी बात करते हैं आयतन की। आयतन की मतलब इसके अंदर कुल कितना, मतलब मात्रा के अंदर हम कोई चीज़ या वस्तुएं रख सकते हैं, किस प्रकार उसको ज्ञात किया जा सकता है। तो पहले L4 होती है लंबाई, B4 होती है चौड़ाई, H4 होती है ऊंचाई। तो दोस्तों, हम अगर आप याद करें तो L लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। जो कुछ भी घन हो, घनाभ हो, उनके आयतन का अगर हम सूत्र ज्ञात करना, हमें क्षेत्रफल उनके अंदर स्थित आकृति का क्षेत्रफल का सूत्र याद रखना है। और इसके अंदर 3D आकृति तो 3 भुजाएं पक्का होगी ही। तो हमें ये h यानी ऊंचाई इसके अंदर एक्स्ट्रा होती है, इसलिए इसमें h जोड़ देंगे। ये तो इसको याद रखने का तरीका हो गया। तो हम इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई। हम दोस्तों इस घनाभ के अंदर विकिरण की बात करें, जिस एक प्रश्न आता है, इस कमरे के अंदर कितनी लंबी छड़ हम रख सकते हैं, है ना। सर्वाधिक सबसे उच्चतम मतलब कि छड़ कितनी होती है, उसके बारे में हम बात करें तो उसका सूत्र होता है लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर ऊंचाई स्क्वायर का अंडर रूट होता है, प्लस अंडर रूट होता है। तो ये तो हो गया दोस्तों इसका विकर्ण का सूत्र। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणा कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, और प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई होता है। तो ये तो हो गया। तो दोस्तों, हम अब आगे हल करने जा रहे हैं उसका पहला एक क्वेश्चन, जिससे हमें पता चल जाएगा कि यह कहाँ तक सिद्ध कार्यरत होता है। तो हम सबसे पहले एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई क्रम से हमें दी गई है, और आयतन संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण की ज्ञात करना है। तो हाँ दोस्तों, हमें आयतन का अभी आपको मैंने ये सूत्र बताया था कि लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई का सूत्र ये होता है गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई और ऊंचाई। तो हमें 20 की जगह 20 रखेंगे, 12 की जगह 12 रखेंगे, 9 की जगह 9 रखेंगे। तो इन संख्या को गुणा करने पर 2160 सेमी क्यूब आएगा। तो दोस्तों, हम नेक्स्ट इसमें हम ज्ञात करने वाले आयतन हमने ज्ञात किया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात करने वाले हैं। संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल हम ये सूत्र हम पहले नोट करेंगे। नोट करने के बाद में जो दिया है उसको लिखेंगे। 20 लंबाई कितनी दी गई थी, 20 ली गई थी। चौड़ाई कितनी दिखी, 12 प्लस 12 गुणा 9 प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई करेंगे। तो इनको अंदर गुणा करने पे 12 दूनी 24, आगे 0 रखा, 12 नमका 108, 12 9 दूनी 18, आगे 0 लिखेंगे। अब इन तीनों को जोड़ देंगे। तीनों को जोड़ने के बाद में हमारे पास आएगा 528। 528 को 2 से गुणा करने 1026 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों विकर्ण की। लंबाई चौड़ाई स्क्वायर ऊंचाई स्क्वायर और अंडर रूट इसके पार है ही। हमें वो लंबाई की जगह लंबाई लिखनी है, चौड़ाई की जगह चौड़ाई लिखनी है, ऊंचाई की जगह ऊंचाई लिखनी है। अब ये आ गए, इनको जोड़ने पर 625 होता है। 625 इसका होता है 25 का, तो आंसर आ गया 25। दोस्तों, इस प्रकार हम घनाभ के आयतन संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण के बारे में बात की है, और इसी प्रकार हम अन्य सवाल भी इसके द्वारा हल करेंगे। ये सबसे आसान तरीका होता है कि इसमें बिना कोई अप्रोच लगाए, बिना कोई शॉर्ट ट्रिक लगाए ही हम इसको हल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसके कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हल करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।